हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत जो है हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग जो है रामचंद्र शुक्ल जी के जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का हम लोग 5वां पाठ करेंगे। तो 4 पाठ हमने ऑलरेडी बना के वीडियो बनाकर जो है अपने चैनल पर डाल दिया है और ये 5वां पाठ है। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दिवस का असमान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। तो पंक्तियां जो है वो किसकी है? तो यह पंक्ति दोस्तों किसके द्वारा रचित है? तो इसका आपका आंसर बताना। तो इसका जो आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, ए नंबर आपका जो आंसर होगा। जयद्रथ वध जो है वो रचना किसका है? तो जयद्रथ वध जो रचना है वो किसका? मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, ए नंबर आपका जो आंसर होगा। काव्य मंजूषा के रचिता हैं, तो काव्य मंजूषा के जो है रचिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो प्रिय प्रवास। ठीक है, ए नंबर आपका जो आंसर जो होगा वो मैथिली शरण की रचना नहीं है। बाकी अंग, रंग में भंग, पंचवटी और जयद्रथ वध ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, पर के प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झुमाने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो यानी मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में जो है यह कथन किसका है? तो यह जो आंसर हो जाएगा आपका किसका? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। ठीक, हिंदी में ऋतु संहार के रचिता हैं, तो हिंदी में जो है ऋतु संहार के जो रचिता है वो कौन है? तो श्रीधर पाठक। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचिता को हैं, तो जगत सच्चाई सार कविता के जो रचिता है वो कौन है? तो श्रीधर पाठक। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा श्रीधर पाठक। वैदेही वनवास के लेखक हैं, तो वैदेही वनवास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरिओद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। रसक लस किसकी रचना है? तो रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश जो है वो आपका रचना किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो हरिओद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के रचिता है, तो रंग में भंग नामक काव्य कीर्ति के जो रचिता है वो कौन है? तो अभी जो है आप लोगों को बताए थे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो उसके द्वारा जो लिखित काव्य ग्रंथ यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा, तो जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? चौखे चौप दे। ठीक है, चौखे चौप दे, सी नंबर आपका आंसर होगा। ठीक, किसान के रचनाकार हैं, यानी किसान जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत एक रचना है, उसमें कितने सर्ग हैं? तो 12। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। छायावाद के चार स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? यानी छायावाद के जो है 4 कवियों को जो मुख्य स्तंभ माने गए हैं, तो उसमें से इनमें से कौन एक नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है, तो कौन एक नहीं है? तो अगेजी। ठीक है, ए नंबर आपका जो आंसर होगा अगेजी नहीं है। ठीक, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो अध्यात्म चिंतन। ठीक है, अध्यात्म चिंतन जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। बाकी रेणुका, नीम के पत्ते, दिल्ली, ये सभी रचना किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अधैर्य की कवि के किससे कहा गया है? तो अधैर्य की जो कवि है उसे किससे कहा गया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? दिनकर जी को कहा गया। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो उर्वशी जो है रचना किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष किस रचना पर दिया गया? तो रामधारी सिंह दिनकर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है वो किस रचना पर? तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उर्वशी। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा की एक काव्य संग्रह है नीरजा। ठीक है, जिसके लिए उन्हें एक पुरस्कार मिला था, तो कौन सा पुरस्कार? तो शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? शेक्सपियर पुरस्कार। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो छायावाद के किस कवि का काव्य जो है अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा उसकी क्या? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत।
तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास एक रचना है, उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चित्राधार किस कवि की कृति है? तो चित्राधार जो है वो किस कवि की कृति है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा क्या? जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो किस शैली का प्रतीक शैली पर जो है किस साहित्य का प्रभाव है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? फ्रांसीसी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा फ्रांसीसी। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी में जो है मुक्त छंद के उसके प्रवर्तक कौन है? तो निराला जी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा जो कविता है वो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो उच्छ्वास नाम का एक काव्य संग्रह वो किसका है? तो पंत जी। ठीक है, आप डी नंबर आपका आंसर होगा। परिमल किसकी काव्य रचना है? तो कब परिमल जो है वो किसकी काव्य रचना है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या? निराला। तो ये सब उपनाम जिसको जाने जाते हैं उसको याद रखिएगा, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आपको ऑप्शन में बहुत जगह निराला मिलेगा। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। जैसे दिनकर, तो उसको याद रखिएगा। जिसको जैसे सुमित्रा नंदन पंत को सिर्फ पंत लिख दिया तो उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी फेमस हैं पंत के नाम से। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो आंसू काव्य जो है वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1925 में। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1925। निहार काव्य संग्रह के रचिता कौन है? तो निहार नाम का एक काव्य संग्रह है, उसके रचिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। बादल राग कविता के कवि कौन है? तो बादल राग नाम की कविता है, उसके कवि कौन है? तो निराला जी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? तो हिम तरंगनी जो है वो किसका काव्य संग्रह है? तो माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा क्या? माखन लाल चतुर्वेदी। नीड़ का निर्माण फिर से लेखक कौन है? तो नीड़ का निर्माण फिर से एक रचना है, उसके लेखक कौन है? तो जो आपका आंसर होगा क्या? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? तो कौन सा कवि है जिसने जो है एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? तो उसका जो नाम है आपका क्या? माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो गीत गुंज नामक संकलन जो है वो किस कवि की रचना है? तो आपका जो आंसर होगा वो क्या? निराला। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो इसमें से कौन है जो छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन होगा? शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, डी नंबर आपका नहीं होगा। बाकी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सभी जो है छायावादी कवि हैं। ठीक है, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से किसे कहा जाता है? कौन जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा जी। ठीक है, सी नंबर आप याद रखिएगा इसको। प्रतीक का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रतीक का सुकुमार राजकुमार जो है वो किसे कहा जाता है? तो जो आपका आंसर होगा क्या? पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पूरा नाम याद रखिएगा इसको। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, तो किसकी पहली कविता मानी जाती है? गिरजे का घंटा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा किसका? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा, याद रखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, तो निशा निमंत्रण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। अपराजिता के लेखक हैं, तो अपराजिता के जो लेखक है वो कौन है? तो अंचल। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय जो है वो किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त, बी नंबर। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, तो हालाबाद के जो प्रतिष्ठित कवि हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो प्रवासी के गीत नाम की रचना है, उसके रचनाकार कौन है? तो नरेश शर्मा। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। मधुशाला काव्य के रचिता कौन है? तो मधुशाला काव्य के जो रचिता है वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता जो है वो किसे माना जाता है? तो मुकुटधर पांडे। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा, मुकुटधर पांडे। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो सप्तपर्णा जो है किसकी की रचना है यानी कृति है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो महादेवी वर्मा। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। रब्बड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है?
तो किस कवि की जो है कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी, निराला जी। ठीक है, निराला जी की जूही की कली उदाहरण है। तो निराला जी की एक रचना है जूही की कली, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो वो है मुक्त छंद का उदाहरण है। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। तो रविंद्र कविता कानन नाम के जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो निराला जी। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? तो गीतिका नाम की रचना है, उसके रचनाकार कौन है? तो निराला जी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। लहर किस विधा की रचना है? तो लहर जो है वो किस विधा की रचना है? तो लहर जो है वो काव्य है। ठीक है, काव्य की रचना है। ठीक, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो ये कविता संग्रह है किस नाम से? फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो ये किसका है? तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा केदारनाथ अग्रवाल। नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है वो क्या था? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा वैद्यनाथ मिश्र। ये सबको याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। युग धारा के रचिता हैं। तो युग धारा के जो रचिता है वो कौन है? नागार्जुन जी। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। युग की गंगा किसकी रचना है? तो युग की गंगा नाम की रचना है वो किसका है? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या? केदारनाथ अग्रवाल। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो है वो रचना किसकी है? तो कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण करके लेखक है, उनकी रचना है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो हरी घास पर जो है क्षण भर नाम की एक रचना है, तो किसकी रचना है? तो आंसर होगा आपका आगे जी। ठीक है, आगे जी का पूरा नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें। आपके सामने आगे जी का पूरा नाम। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है नाम करके एक काव्य संग्रह है, तो उसके रचनाकार कौन है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और आगे जी का जो है पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो सात गीत वर्ष नाम के एक काव्य संग्रह है, वो किसका है? तो इसका जो आंसर होगा क्या? धर्मवीर भारती। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा क्या? धर्मवीर भारती। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की रचना है? तो इसका रचना है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वो है एक शहर की मौत। ठीक है, ये रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। बाकी जो है खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, काठ की घंटियां, ये सभी जो है किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है, याद रखिएगा। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश नाम की रचना है वो किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अंधेरे में अंधेरे अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के जो रचिता है कौन है? तो अंधेरे में नाम करके एक जो है प्रसिद्ध कविता है, उसके रचिता कौन है? तो आंसर जो आपका हो जाएगा मुक्ति बोध। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा मुक्ति बोध। तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के जो संपादक थे वो कौन थे? तो अगे जी। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा अगे जी। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो जमीन पक रही है काव्य संकलन के जो रचनाकार हैं कौन है? केदारनाथ सिंह। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। संशय की एक रात किस कवि की कीर्ति है? तो संशय की एक रात नाम की जो कीर्ति है वो किस कवि की है? तो नरेश मेहता। ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप करके जो रचना है वो किसकी है? तो आपका आंसर होगा आगे जी। ठीक है, डी नंबर। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आत्मजयी की जो है कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो किसका होगा? कठोपनिषद। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा कठोपनिषद। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। तो मछली घर नामक काव्य संग्रह का जो संपादक है कौन है? तो विजय देव नारायण शाही। ठीक है, विजय देव नारायण शाही, बी नंबर। ठीक, रूपम वरा किसकी रचना है? तो रूपम वरा जो है वो किसकी रचना है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आगे जी। ठीक है, कौन? आगे जी, ए नंबर आपका आंसर होगा। आत्मजयी के लेखक हैं। तो आत्मजयी के जो लेखक हैं वो कौन है? तो कुंवर नारायण। ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। साखी किसकी संकलन है? तो साखी नाम की ये जो है संकलन है वो जो है किसकी है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? विजय देव नारायण शाही। ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं, तो ठंडा लोहा कविता संग्रह के जो रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगय का पूरा नाम क्या है, तो अगय जी का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो आपको पूछे थे, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, आप बताए भी थे, सी नंबर आपका आंसर होगा। कनुप्रिया के लेखक कौन है, तो कनुप्रिया के जो लेखक हैं धर्मवीर भारती, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है, तो पृथ्वी कल्प की जो रचना है वो किसकी रचना है, तो आपका आंसर होगा गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा गिरिजा कुमार माथुर। अमन के राग के लेखक हैं, तो अमन के राग जो नाम की रचना है उसके लेखक कौन है, तो है शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कीर्ति है, तो 7 गीत वर्ष की जो रचना है वो किसकी है, अभी आपको ऊपर बताए थे धर्मवीर भारती, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, तो सतपुड़ा के जंगल नाम की रचना है वो किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, तो आंगन के पार द्वार नाम की रचना है वो किसकी रचना है, तो अगय जी की, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, तो ब्रह्म राक्षस जो है वो किसकी कविता है, तो मुक्ति बोध की, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा मुक्ति बोध। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के जो रचनाकार है वो कौन है, तो राजेश जोशी, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा राजेश जोशी। मोचीराम कविता के रचिता कौन है, तो मोचीराम नामक कविता के जो रचिता है वो कौन है, धूमिल जी, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो नई कविता नाम का पत्रिका था उसका प्रकाशन हुआ था कब, तो 1954 ईस्वी में, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा 1954। संसद से सड़क तक किसने लिखा है, तो संसद से सड़क तक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखा, सुदामा पांडे, ठीक है, सुदामा पांडे, सी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक। कल सुनना मुझे के रचनाकार हैं, तो कल सुनना मुझे के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या, सुदामा पांडे, जिसको धूमिल के नाम से भी जाने जाता है, ठीक है, डी नंबर आपका जो आंसर होगा याद रखिएगा। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कीर्ति है, तो ये जो अन्य है मेरे शब्द जो है नाम की कीर्ति है वो किसकी है, तो एकांत श्रीवास्तव, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा एकांत श्रीवास्तव। साये में धूप काव्य कीर्ति के रचयिता हैं, तो साये में धूप काव्य कीर्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो आपका आंसर होगा दुष्यंत कुमार, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा दुष्यंत कुमार। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं, तो मगध में जो कविता संग्रह के रचयिता है कौन है, श्रीकांत वर्मा, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा श्रीकांत वर्मा। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, तो अपनी केवल धार काव्य संकलन के जो रचनाकार हैं क्या है, अरुण कमल, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा अरुण कमल। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नयक कवि हैं, तो निम्नलिखित में से कौन जो है नवगीत के जो है उन्नयक कवि माने गए हैं, तो कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, वीरेंद्र मिश्र, ठीक है, ए नंबर आपका आंसर होगा वीरेंद्र मिश्र। भक्ति भी शक्ति देता है किसकी काव्य संग्रह है, तो भक्ति भी शक्ति देता जो है नाम की काव्य संग्रह जो है वो किसकी है, तो लीलाधर जगूड़ी, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा लीलाधर जगूड़ी। सदियों का संताप किसकी रचना है, तो सदियों का संताप जो है रचना है किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचिता हैं, तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के जो रचिता हैं वो कौन है, तो लीलाधर जगूड़ी, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। भाषा योग वासिष्ठ का रचना काल है, तो भाषा योग वासिष्ठ का जो रचना काल है वो कब है, तो 1741 ईस्वी, ठीक है, बी नंबर आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था, तो इसमें से किस रचना के रचनाकार का जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था, तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, रानी केतकी की कहानी, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर होगा रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तत्सम, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा क्या, तत्सम। इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा जो कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो आंसर होगा रानी केतकी की कहानी, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है, तो खड़ी बोली गद्य की जो है प्रमुख पहली रचना जो है वो कौन सी है, तो जो आपका आंसर होगा चंद छंद वर्णनन की महिमा, ठीक है, चंद छंद वर्णनन की महिमा, ए नंबर, ठीक। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचिता कौन है, तो इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के जो रचिता है कौन है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जिसके जाने जाते हैं जी, ठीक है।
राजा शिव प्रसाद जो है सितारे हिंद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर वाइज MCQ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।